ओम शांति। ओम शांति। आप सबको जानकर खुशी होगी कि हमारे साथ लाइव अनुभव शेयर करने के लिए इंटरनेशनल प्लेयर वेट लिफ्टर वीरेंद्र सिंह मरकाम उपस्थित है। आपका गेम डेड लिफ्ट एंड पावर लिफ्टिंग आप चैंपियन भी है। आपको खिताब भी प्राप्त है। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ यूपी का है। अपने 2013 से अब तक 14 से अधिक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। तो अपने आर्टिकल में युवाओं को संदेश दिया है कि जंग कोई भी हो, जीतने के लिए शारीरिक बल के साथ सकारात्मक मनोबल भी जरूरत है। वो वीरेंद्र भाई डेली राजयोग मेडिटेशन करते हैं, डेली एक्सरसाइज भी करते हैं और उनका शुद्ध सात्विक भोजन भी आप लेते हैं। आप अपना अनुभव 10 मिनट सुनाओ। ओम शांति सभी को बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमें भी निमंत्रण दिया। तो मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वीरेंद्र सिंह मरकाम और हम आपको अपना अनुभव शेयर करेंगे कि हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे स्वर्ण पदक जीता और उसके लिए कैसे माइंड पावर को यूज किया और क्या क्या किया, तो वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो हमने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 5 स्वर्ण पदक जीता है और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और स्टेट लेवल पे तो दर्जनों गोल्ड मेडल हैं। तो हम ये सब कैसे कर पाए? तो सबसे पहले किसी भी प्लेयर के अंदर, जैसे जितने भी प्लेयर्स अभी जो देख रहे हैं या फिर कोचेस हैं, तो वो तो जानते ही होंगे कि प्लेयर्स की लाइफ स्टाइल कैसी होती है। किसी भी प्लेयर को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उनके मन में एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है कि हमको आगे किस लेवल तक जाना है और करना क्या है हमें। जब तक लक्ष्य किसी भी प्लेयर के मन में क्लियर नहीं होगा तब तक वो सही से मेहनत भी नहीं कर पाएगा। जैसे हर खिलाड़ी का, हर प्लेयर का सपना होता है कि वो ओलंपिक में मेडल जीते या फिर इंडियन टीम में खेले। तो आपका लक्ष्य क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे किसी भी घर का कोई घर बनाना होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसका नींव डालते हैं, क्योंकि जब तक उसका नक्शा नहीं होगा, नींव नहीं होगा, तब तक हम कैसे ऊपर का पूरा मकान खड़ा करेंगे। वैसे ही ये स्पोर्ट्स लाइफ है, जब तक आपके जीवन में लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट है कि सबसे पहले आपके जीवन में लक्ष्य हो और उसके बाद दूसरा है कि आप पूरी तरह से फोकस होकर, डेडिकेट होकर आप एकदम पूरी लगन से मेहनत करें। क्योंकि जब एक खिलाड़ी कंपटीशन में लड़ने जाता है, खेलने जाता है, तो एक स्टेट से नहीं बल्कि सभी स्टेट से प्लेयर्स आते हैं। तो आपको ऐसा होना चाहिए कि जितने भी इंडिया के प्लेयर हैं उन सब से आपको ज्यादा मेहनत करना है, तभी आप औरों से ऊपर आ सकते हैं। और आप कैसे मेहनत करते हैं, आपको अपने मेहनत से चीटिंग नहीं करना है। बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, सोचते हैं कि हमको ये बनना है, हम इस लेवल पे जाना चाहते हैं, लेकिन उस लेवल पे जाने के लिए कितना मेहनत करना है उस चीज को लोग भूल जाते हैं, जो भी प्लेयर्स हैं। तो हम बोलेंगे सभी प्लेयर से कि अपने मेहनत से, अपने वर्कआउट से कभी भी थोड़ा भी चीट ना करें और पूरे लगन से और मेहनत से आप अपने जो भी प्लेयर्स हैं अपने गेम के, तो वो करें। और तीसरी बात कि जिस भी फील्ड के जो भी प्लेयर्स हैं, जैसे क्रिकेट हो गया और जैसे बैडमिंटन हो गया, तो आप अपने दिनचर्या में ये शामिल करें कि जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उन सबका बायोग्राफी आप पढ़ें। क्योंकि जितने भी प्लेयर्स के आप बायोग्राफी पढ़ेंगे जो आपसे बड़े लेवल के हैं, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, जिससे कि आपको अपने काम में फोकस करने में बहुत मदद मिलेगा। और जो भी आपके साथी प्लेयर्स हैं, वो ये बहुत ध्यान रखना है कि आपके जो साथी प्लेयर्स हैं अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जैसा संगत होता है वैसा ही हमारे ऊपर असर होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका संगत अच्छा हो और अच्छे प्लेयर्स के साथ आप मेहनत करें।
और ये जो आप सोच रहे होंगे कि हम इस लेवल तक कैसे खेल पाए, इसका राज क्या है। तो दोस्तों, हम जब तैयारी शुरू किए 2013-14 में, तो हम 3-3, 4-4 घंटे सुबह शाम कंटिन्यू एकदम पूरा जी जान लगा के मेहनत करते थे। इस हद तक मेहनत करते थे कि रात को हम खाना भी ठीक से न खा पाए, ऐसा मेहनत करते थे। मेहनत, हमारे सर भी वैसे ही मेहनत कराते थे। कोच का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें। तो आपको आगे बढ़ना है तो आपको हद से ज्यादा मेहनत करना होगा। कहते हैं ना, जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा आपकी परेशानियां भी होंगी। जैसे आप वो पाना चाहते हैं अभी तक, जो आप कभी अभी तक नहीं पाए हैं, तो आपको ऐसा मेहनत भी करना पड़ेगा। और सबसे जरूरी चीज है कि आप जो भी प्लेयर्स हैं उसके लिए हम रेड का एक फार्मूला देंगे। रेस्ट, एक्सरसाइज और डाइट, ये तीनों चीजों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है आपके लाइफ में। क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वो सही से डाइट नहीं लेंगे तो उनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगा। तो आपका डाइट होना, सही होना बहुत जरूरी है जो भी प्लेयर्स हैं। और उसके साथ ही रेस्ट करना बहुत जरूरी है, ये तीनों चीजें। और उसके साथ अपने माइंड को कैसे आप, जैसे आज का टॉपिक है कि कैसे हम अपने कंसंट्रेशन को, विल पावर को कैसे बढ़ाएं। तो जितने भी प्लेयर्स हैं सभी को हम बताना चाहेंगे कि हम अपने आप को कैसे हमेशा कंसंट्रेट रखते हैं, फोकस रखते हैं अपने गेम में। तो हम, आप सभी जानते होंगे कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी जानते होंगे। तो हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़े हैं। तो यहाँ का जो मेडिटेशन है उससे हमें इतना हेल्प होता है कि हम बता नहीं सकते कि हमारे अंदर कितना उससे परिवर्तन आया है और हमारे स्पोर्ट्स में कितनी उन्नति हुई है। अभी तक हम जो भी बन पाए हैं सब ब्रह्मा कुमारी का जो मेडिटेशन है उसके बल पर ही हम बन पाए हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम ब्रह्मा कुमारी से नहीं जुड़े थे तो भी स्पोर्ट्स में थे। तो जब क्या होता है कि एक प्लेयर नहीं होता है कि भटकने लगते हैं इधर उधर, जैसे थोड़ा सा सभी लोगों के माहौल में आते हैं तो सभी का माइंड इधर उधर डाइवर्ट होता है। तो हम भी सोचते थे कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें। तो 2014 से हम ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए। तो वहाँ हमने पूरी तरह से मेडिटेशन को सीखा, माइंड को कैसे कंट्रोल करना है ये सब सीखा। तो जैसे जैसे हम रेगुलर मेडिटेशन करते चले गए तो हमारा जो माइंड है एकदम फोकस होता चला गया। और अपने गेम में हम, जैसे हमारा एक होता है ना कि माइंड ऑटोमेटिक काम करने लगता है प्रोग्रेस की तरफ, तो हमारा जो परफॉर्मेंस था वो भी कंटिन्यू बढ़ता चला गया। क्या है कि ब्रह्मा कुमारीज में मेडिटेशन के साथ साथ विजुअलाइजेशन भी सिखाया जाता है और अपने माइंड पावर को कैसे यूज करें, सारी टेक्निक्स मेडिटेशन में सिखाया जाता है। और ये जो विजुअलाइजेशन हमने सीखा ब्रह्मा कुमारी से, वो तो बहुत ही कमाल का है। विजुअलाइजेशन से आप कुछ भी कर सकते हैं। जितने भी प्लेयर्स हैं किसी भी लेवल पे जाना चाहते हैं तो विजुअलाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट रोल है उसके गेम में आगे बढ़ने का। क्योंकि हमको जब इंटरनेशनल खेलने जाना था हांगकांग एशियन चैंपियनशिप के लिए पिछले साल, तो हम जब भी प्रैक्टिस करते थे तो हम हमेशा अपने माइंड में ये पिक्चर बनाते थे कि जैसे हम पावर लिफ्टिंग में 3 गेम होता है, स्क्वाट लिफ्ट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट। तो हम तीनों चीज का विजुअलाइज करते थे कि हम बेंच प्रेस में इतना केजी उठा रहे हैं, डेड लिफ्ट में इतना उठा रहे हैं। जैसे हम 200 केजी उठा रहे हैं डेड लिफ्ट में, हम माइंड में ये पिक्चर बनाते थे कि हमें 220, 230 केजी तक इतने दिन में पूरा करना है। तो वो चीज ऑटोमेटिक हो जाता था और साथ में मेडिटेशन का भी सपोर्ट मिलता गया। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो माइंड ऑटोमेटिक कंसंट्रेट हो जाता है, तो बाकी चीज तो अपने आप ही सब हो जाता है। तो विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है और विजुअलाइजेशन से हमारा जो लिफ्टिंग है बहुत कंटिन्यू बढ़ता चला गया। पहले हमारा लिफ्टिंग 300 केजी के आसपास था टोटल, और जब हम हांगकांग खेलने गए तो टोटल 470, 500 केजी के आसपास तक हमारा जितना टारगेट था वो हम उतना पूरा कर पाए।
और जब हम हांगकांग खेलने गए, जैसे स्टेज पे उतरे तो सबसे पहले हम साइलेंस में मेडिटेशन करने बैठे 5-10 मिनट, पूरी तरह से एकदम एकांत में एकाग्र हुए, पूरा विजुअलाइज किए कि हमें कैसे कैसे खेलना है। उसके बाद फिर हम स्टेज पे गए तो हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा हुआ कि सभी देख के सोचते रह गए कि जो लिफ्ट हम यहाँ नहीं कर पाए थे, जैसे स्क्वाट लिफ्ट में 170 केजी हम यहाँ नहीं उठाए थे, वहां पे 170 केजी का स्क्वाट लिफ्ट हमने पास किया। तो ये होता है विजुअलाइजेशन का पावर। ये जो हमारा माइंड है ना, इसमें इतना पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आप जो बनना चाहते हैं जिस भी फील्ड में, आप वो हर चीज अचीव कर सकते हैं। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जैसे कि जो भी प्लेयर्स हैं उनको हम ये कहना चाहेंगे कि छोटा छोटा लक्ष्य बनाएं और उसको पूरा करते जाएं और कहीं भी रुके नहीं। जैसे प्लेयर्स के अंदर होता है ना कि एक लक्ष्य को प्राप्त किए फिर रुक जाते हैं, फिर वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो कभी भी अपने लक्ष्य को, एक लक्ष्य प्राप्त किए, नेशनल मेडल दिए, फिर तुरंत अगले इंटरनेशनल तैयारी के लिए लग जाइए। तो ऐसे कंटिन्यू करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं हमसे। कोई भी भाई बहन, जितने भी प्लेयर्स हैं, अगर कुछ पूछना चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं। हेलो, जी आगे का सेशन चालू करेंगे दीदी। अच्छा जी। और जैसे जो भी प्लेयर्स हैं उनको हम ये बात बोलना चाहेंगे कि आप अपने स्पोर्ट्स में हैं तो आपके अंदर जोश, जुनून और जो भी लक्ष्य, उसके प्रति एकदम लगन होना बहुत जरूरी है। और अपने माइंड को एकाग्र करने के लिए मेडिटेशन का होना बहुत जरूरी है। और इनका हमारा एक्सपीरियंस, और जो भी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। और आदरणीय त्रिवेणी दीदी जी का बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने हमें निमंत्रित किया। सभी का बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर वीरेंद्र सिंह भाई, बहुत सुंदर अनुभव आपने हम सबके सामने शेयर किया। और भी जो कोचेस से मैं समझती हूँ कि आपके इस अनुभव से वो जरूर कोई ना कोई लाभ लेंगे। आशा करती हूँ कि सभी कोचेस ने बहुत ध्यानपूर्वक इन बातों को सुना होगा। हम अगले सेशन के लिए बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस और फोबिया के ऊपर। 3 टॉपिक आप लोगों के तरफ से आए थे। तो सबसे पहले कुछ कह रहे? कोई कुछ कहना चाहता है? आप सबके तरफ से आपका जो आवाज है वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो जिसका भी आवाज आ रहा है वो थोड़ा सा अपने म्यूट कर लेंगे, अपने वॉइस को म्यूट कीजिए। सबसे पहली बात आती है कि कंसंट्रेशन की। जब हम सोचते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, तो यही कंसंट्रेशन एक्चुअली हमारे अंदर की एक स्थिति है। एक विचारों के साथ जुड़े हुए ये तीनों भी टॉपिक हैं, कंसंट्रेशन, फोबिया या कॉन्फिडेंस। इसका हमारे विचारों के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। तो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन के ऊपर फोकस करते हैं, जो हमारा लक्ष्य है। तो कहा जाता है कि कंसंट्रेशन ये हमारे माइंड के साथ काम करता है, और सभी सक्सेस में, जीवन में सबसे बड़ी जो सफलता है
उसका आधार स्तंभ ही हमारा कंसंट्रेशन है। हम किसी भी क्षेत्र को या किसी भी सक्सेस को अगर पाना चाहते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले चाहिए हमारा कंसंट्रेशन पावर। इस कंसंट्रेशन पावर के लिए हमारे मन के अंदर आत्मविश्वास की बहुत आवश्यकता है। जब हम आत्मविश्वास के साथ कोई भी कर्म करते हैं तो उससे हम एक आंतरिक एनर्जी को प्राप्त करते हैं और वो एनर्जी हमें स्टेबल करती है, स्थिर करती है, जिससे हमारे नेगेटिव थॉट्स बहुत कम हो जाते हैं, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं और उस पॉजिटिव थॉट्स के जरिए जब हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो उस लक्ष्य के आधार पर हमारी एकाग्रता बढ़ती है। इतिहास में एकाग्रता के लिए जैसे कहा जाता है कि जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को जब शिष्यवृत्ति देते थे तो उस शिष्यवृत्ति की शिक्षा देने के बाद उनका मन और उनकी बुद्धि कितना कंसंट्रेशन कर पा रही है, कितना वह मन बुद्धि से अपने कार्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति कितना समर्पित है, इसे वो परीक्षा के रूप में चेक करते थे। तो द्रोणाचार्य जी का उदाहरण सबके सामने है, सबने टीवी में देखा होगा या पढ़ा होगा कि जब महाभारत में पांडवों और कौरवों को जब शिक्षा दी जा रही थी तो उस शिक्षा स्रोत में कंसंट्रेशन पावर के लिए उन्होंने एक मछली को पेड़ पे लगाया था, एक पंछी को पेड़ पर लगाया था जो लकड़ी की चिड़िया थी और उस चिड़िया में सिर्फ आंख के ऊपर कंसंट्रेशन करने के लिए एक फोकस दिया था कि आपको आपका तीर उस चिड़िया के आंख पर लगाना है। तो चिर भेदन में जब वो तैयार हो गए तो उस समय सबको पूछा गया कि आपका लक्ष्य कहाँ है, आपको क्या क्या नजर आ रहा है। तो हर एक ने भिन्न भिन्न जवाब दिए। किसी ने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा मुझे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, किसी ने कहा मुझे पूरी चिड़िया दिखाई दे रही है। लेकिन जब अर्जुन की बात आई तो अर्जुन ने कहा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सिवाय चिड़िया की आंख के। तब द्रोणाचार्य ने उसकी एकाग्रता को परखते हुए उसे एक बहुत अच्छा अर्जुन का पद कंसंट्रेशन के लिए दिया, जिस आधार पर उसने उस एकाग्रता के आधार पर आज वो बहुत नामी ग्रामी योद्धा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से अगर हमें अपने जीवन में सक्सेस पाना है, एक ही दिन में तो सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते हैं या बहुत परिपक्व अवस्था को हम नहीं ला सकते हैं। अपने कार्य में हमें सक्सेस पाने के लिए उस कार्य के प्रति समर्पणता, रेगुलर अभ्यास की आवश्यकता और लक्ष्य के लिए फुल फोकस, ये हमें अपने आप में अपने बुद्धि को कमान देनी आवश्यक है, जिस कमान के आधार पर हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप स्टडी के लिए बैठ रहे हो, कोई अभ्यास कर रहे हैं, अपनी कोई पढ़ाई कर रहे हैं या किसी चीज की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका मन विचलित न हो, इसके लिए हमें अपने डिस्टरबेंस को समझना होगा कि हाँ, ऐसे डिस्टरबेंस हो सकते हैं जो हम प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हैं। जैसे आप एक रूम में हो, उस रूम के अंदर कोई किसी का आना जाना चलता रहेगा, दरवाजे का आवाज हो रहा है, इससे आप अवगत हो, परिचित हो। तो मन अगर आने जाने से डिस्टर्ब हो रहा है तो मन को कमान देनी पड़ेगी, ये आवाज तो होगा ही। एक्सेप्ट कर लीजिए, लोगों का आना जाना होगा ही, लेकिन मुझे मेरे मन को अपनी पढ़ाई के साथ पूरी एकाग्रता के साथ लगाना है।
तो मन को कमान देने के बाद या परिस्थिति को एक्सेप्ट करने के बाद मैं नहीं समझती हूँ कि मन विचलित हो सकता है। और जहां तक बात है आत्मविश्वास की, तो आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा है, जिस ऊर्जा के साथ हम कनेक्ट होने से अपनी आंतरिक शक्ति को हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, उन्नत कर सकते हैं। इस उन्नति के लिए हमें आवश्यकता है अपने ऊर्जा को पहचान, कि जिस लक्ष्य को मैंने अपनाया है, जिस फील्ड को मैंने अपनाया है, उस फील्ड को मैं कहाँ तक प्राप्त कर सकता हूँ, या उस फील्ड में मुझे कहाँ तक जाना है। अपने लक्ष्य को भली भांति समझ लीजिए, और जब हमने उसको बहुत अच्छी रीति से समझ लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, उसके बाद अपनी क्षमता को निखार लीजिए। अर्थात अपनी क्षमता को परख सकते हैं कि क्या मैंने जो मेरा लक्ष्य लिया है, मैं उस तक पहुंच सकता हूँ। अगर मुझे अनचाहा डर सता रहा है इसमें, मेरे कॉन्फिडेंस में, अगर मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ, या दूसरा ज्यादा पावरफुल मैं अपने आप में मैं महसूस कर रही हूँ, तो जरूर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा। इसलिए दूसरों के ऊपर फोकस न करते हुए अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर रियलाइजेशन एक फोकस कर लीजिए, जिस आधार पर हम पूर्ण एकाग्रता, अपनी पूरी क्षमता के साथ उस डर को निकाल सकते हैं। डर बहुत प्रकार के होते हैं, जिसको मनोवैज्ञानिक में फोबिया कहा जाता है, और ये फोबिया बहुत प्रकार के होते हैं। आज भले आप अलग अलग फील्ड में खेल रहे हो, बहुत सारे अलग अलग फील्ड के खिलाड़ी हमारे सबके साथ आज उपस्थित हैं, लेकिन हर एक का अंदर से जो डर है वे भिन्न भिन्न होगा। हर एक को अलग अलग प्रकार के डर होंगे, लेकिन इस डर के पीछे का कारण क्या है, मुझे जानना आवश्यक है। आप समझिए अपने आप को, अपने डर को, कि क्यों मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है, क्यों मैं ग्राउंड में जाने के बाद डर को क्रिएट कर रहा हूँ। उस डर के पीछे के कारण को अगर मैं समझ जाऊं, तो उस समझ के आधार पर मैं उसे निकाल सकती हूँ, और उसे निकालने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कैसे ग्रोथ करना है, इसके ऊपर मैं चिंतन करूँ, और चिंतन के आधार पर हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को भाप सकते हैं कि ये ऊर्जा कितनी कार्य कर रही है। तो इसीलिए ये तीनों भी चीजें एक के साथ एक चेन के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे हम मानसिक लेवल पर तंदुरुस्त रहना बहुत अति आवश्यक है। जिस प्रकार से आप सोचते हो कि एक अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए अच्छी सेहत का होना जरूरी है, इसी के साथ हम प्रैक्टिस भी करते हैं। बहुत प्रैक्टिस करके शरीर को थकाते हैं। हम जितना ज्यादा इस शरीर को मोल्डेबल बनाए, या जितना इस शरीर को हम कार्य में उतारने की एनर्जी को हम ले सकते हैं, उतनी कोशिश करते कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस करें। तो हमने होलसेल शरीर के ऊपर फोकस तो कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा मैं प्रैक्टिस करूं, मेरे मसल्स के ऊपर मैंने ध्यान दिया, लेकिन मैंने मेरे मानसिक शक्ति के ऊपर कितना फोकस किया, कितने परसेंटेज हमने अपनी मानसिकता को बढ़ाया है। जितनी मेरी एक इम्यून एनर्जी को पावरफुल बनाना है, तो मेरी मानसिक स्थिति भी उतनी ही पावरफुल होती हुई मुझे उसके ऊपर फोकस करना होगा। और उसे पावरफुल बनाने के लिए मुझे आवश्यकता है मेडिटेशन की, एकाग्रता की, रिलैक्सेशन की, जिस आधार पर मैं ये कार्य कर सकती हूँ। जहाँ पे माइंड रिलैक्स की बात आती है, तो जब माइंड रिलैक्स करते हैं, तो हम कंटिन्यू जब खेलते हैं, तो उस खेल में प्रैक्टिस के दौरान कुछ समय का
10 या 15 मिनट का गैप होना बहुत जरूरी है। जिस गैप के अंतराल में, उस समय के पीरियड में हम अपने आप को चेक करें कि मेरी एनर्जी कहाँ तक है, या उस एनर्जी के आधार पर मैं अपनी एनर्जी लेवल कितनी आवश्यकता है और किस प्रकार से बढ़ा सकती हूँ, इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। इसी प्रकार से मानसिक ऊर्जा की शक्ति के लिए हम मेडिटेशन आज करेंगे, लेकिन एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक संपूर्ण स्वास्थ्य का होना भी उतना ही आवश्यक है। जितना ही हम संपूर्ण स्वास्थ्य को जब प्राप्त करते हैं, तो संपूर्ण स्वास्थ्य के आधार के लिए मुझे कुछ पौष्टिक आहार की आवश्यकता है, और उस पौष्टिक आहार के आधार पर मैं अपना फिजिकल और मेंटल एनर्जी लेवल बढ़ा सकती हूँ। वे पौष्टिक आहार हैं B1 प्रोटीन, B2 B3 और B12। इसकी मात्रा हमारे शरीर में समतोल रूप में होनी चाहिए। मैग्नीशियम का होना अति आवश्यक है। आयरन हमारे शरीर में उतना ही जरूरी है ताकि हमारे मसल्स शक्तिशाली बन जाए। हमारी स्नायु कोशिकाओं को मजबूत बनाने के लिए बहुत प्रकार की दालें हैं जो हम अंकुरित करके या सूप के रूप में उसका सेवन कर सकते हैं। इससे हमें दोनों बेनिफिट्स मिलते हैं, एक तो माइंड कंसंट्रेशन करने के लिए और दूसरा है फिजिकल एनर्जी के लिए। इसी प्रकार से फ्रूट्स में भी ऐसे कई फ्रूट्स हैं जिस फ्रूट्स के जरिए भी हम अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक सपोर्ट ले सकते हैं। वे फ्रूट्स है जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा हो, उस फ्रूट्स को हम ले सकते हैं। विटामिन सी जिसमें खट्टापन हो, वे फ्रूट्स का सेवन हम कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने आहार को संतुलित भी बनाने का प्रयास करें कि ज्यादा तला हुआ भोजन हम न खाएं। जितना सात्विक और पौष्टिक आहार हम लेते हैं, तो उतनी ही हमारी मन की स्थिति भी एकाग्र होने में सपोर्ट देती है। तो इस अवस्था में आज स्पेशल बहनों के द्वारा ये मैसेज आया है कि आप सभी चाहते हैं कि आपको लेक्चर कम लेकिन मेडिटेशन का अनुभव ज्यादा करना पसंद करेंगे। तो इसीलिए हम मेडिटेशन अभी करेंगे 10 मिनट का। आपको आवाज सुनाई दे रही है? जी जी। तो सभी हाँ हम जी। अभी मेडिटेशन करें या हाँ जी, कुछ निश्चय। कहना चाहते हैं? ओके। हेलो। यस दीदी। हेलो। हाँ जी, मेडिटेशन स्टार्ट करें। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले तन और मन की एकाग्रता के लिए 3 लंबी गहरी सांसों को लेंगे। हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, शरीर को पूरी रीति से रिलैक्स लेकिन अलर्ट। तीन लंबी गहरी सांसों के बाद हम अपना फोकस अपने श्वासों पर दें।
अपनी श्वासों की गहराई को महसूस कीजिए। सांसों का भीतर प्रवेश होना और शरीर से बाहर निकलना, इस क्रिया के ऊपर हम फोकस करें। जितनी लंबी गहरी सांसें, उतनी गहन अनुभूति। शरीर के हर पार्ट में सांसों की अनुभूति। शरीर की रिलैक्स को महसूस करते हुए अब अपना फोकस अपने थर्ड आई पर दीजिए। अपने दोनों आईब्रो के बीच में एक चमकता हुआ स्टार महसूस कीजिए। अपना फुल फोकस थर्ड आई पर। अनुभव कीजिए थर्ड आई पर फोकस के पश्चात आपकी सांसें बहुत धीरे धीरे शांत पानी की तरह चल रही है। इस पूरे शरीर को क्रियाशील बनाने वाली में एक चैतन्य शक्ति आत्मा में दिव्य आत्मा, दिव्य प्रकाश पुंज एक अलौकिक शक्ति से संपन्न यह दिव्य और अलौकिक शक्ति मुझे परमात्मा से और प्रकृति से प्राप्त हुई। प्रकृति के पांचों ही तत्व की पॉजिटिव ऊर्जा आकाश, वायु, पृथ्वी और जल, अग्नि, इन पांचों तत्व से पॉजिटिव ऊर्जा को ग्रहण कीजिए। एक सिल्वर कलर की
शॉवर के रूप में इस एनर्जी को अपने अंदर आत्मसात कीजिए। प्रकृति की पॉजिटिव ऊर्जा एक सिल्वर एनर्जी के रूप में मेरे मस्तिष्क से होती हुई मेरे पूरे बॉडी में समा रही है। एक बहुत सुंदर और पावरफुल शक्ति का स्रोत स्वयं परम पिता परमात्मा जो ब्रह्मांड से इस ऊर्जा को मुझे प्रदान कर रहे हैं। आकाश मार्ग से परमात्मा की एक एनर्जी मेरे मस्तिष्क से होते हुए फुल बॉडी में अपने आप में महसूस कीजिए। एक शक्ति के शॉवर में हम बैठे हैं और हर एक शक्ति की रेंज मेरे हर पार्ट में मस्तिष्क को चीरती हुई मेरे चेहरे पर समा रही है। इस ऊर्जा के शॉवर से मेरे चेहरे के हर मसल्स, हर कोशिकाएं एक्टिवेट हो रही है। मेरा ब्रेन रिलैक्स हो रहा है। मेरे चेहरे की पंच इंद्रियां एक्टिवेट हो रही है। इस एनर्जी को अपने अंदर समा लीजिए। इस ऊर्जा को अपने अंदर समाते हुए अब इस एनर्जी का फ्लो मेरे शोल्डर से होते हुए पूरी दोनों बाहों में प्रवाहित हो रहा है। मेरे शोल्डर्स, मेरे हाथ, हर मसल्स मजबूत होते जा रहे हैं। बहुत रिलैक्स और शक्तिशाली हो रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी से संपन्न इस शक्ति के स्रोत को अपने अंदर समाते हुए अब इस शक्ति का स्रोत मेरे चेस्ट एरिया और बैक की तरफ फ्लो हो रहा है। हार्ट में इस एनर्जी का समावेश मेरे हार्ट
फिजिकल रूप से एनर्जी को बढ़ा रहा है, इमोशनल एनर्जी पावरफुल बनती जा रही है। गर्दन से लेकर कमर तक का पूरा स्पाइन, सातों कलर इंद्रधनुष्य के रूप में एक्टिवेट हो रहा है। अपने थर्ड आई पर विश्वास रखते हुए अपने विजन में महसूस कीजिए, देखिए अपना पूरा स्पाइन एक इंद्रधनुष्य के कलर में संपन्न हो रहा है। अब ये ऊर्जा मेरे पेट पैंक्रियाज को एक्टिवेट कर रही है। से मेरा डाइजेशन सिस्टम सुचारू रूप से कार्यरत हो रहा है। मेरे पेट के पोर्शन में इस एनर्जी को अपने अंदर समा लीजिए। इस एनर्जी को समाते हुए इसका फ्लो नाभि के नीचे के क्षेत्र में, पैर तक। जैसे जैसे ये एनर्जी अपने अंदर समा रही, मुझे फुल बॉडी में एक हल्कापन महसूस हो रहा है। एक नई शक्ति की अनुभूति के साथ, नई ऊर्जा के साथ मैं कनेक्ट हूँ। और ये ऊर्जा जो मुझे परमात्मा से प्राप्त हो रही है, इस ऊर्जा के द्वारा मैं मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ होती जा रही हूँ। इस परमात्मा की एनर्जी से मैं आत्मा अधिक शक्तिशाली होती जा रही हूँ। कुछ पल के लिए अपनी आंखों को बंद करते हुए हम इन एनर्जी को अपने पूरे शरीर में विजुअलाइजेशन के साथ महसूस करें। और इस एनर्जी को अपने सबकॉन्शियस माइंड में लॉक कर दीजिए। ये ऊर्जा अब मेरी है, इसे मैं जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ यूज कर सकती।
पूरी रीति से आत्मसात। और एक लंबी गहरी सांसों को लेकर एक लंबी गहरी सांस, साथ अपने आप को रिलैक्स। धीरे धीरे अपने शरीर को मूवमेंट देते हुए अपने आप को रिलैक्स। ओम शांति।